स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो जो आपका इंटरव्यू है जैसे सीक्वल डीबीए है, क्या क्या कवर करना हाई लेवल, मैंने कल आपको कुछ टॉपिक बताया था। आर्काइवल क्या हाँ है हाँ। आपको पता है? व्हाट इज आर्काइवल? मैं आर्काइवल पहले स्टार्ट अरे, करता हूँ, और हो सकता हाँ है हाँ आर्काइवल नीरज को भी ये पता लग जाएगा, क्योंकि अब आर्काइवल अभी आपको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है। आर्काइवल का हाँ हाँ। मैं शुरू में इनिशियल बता दूं क्या होता है। कि एक टेबल है, वो टेबल की साइज मैं बात करता हूँ कि शुरू में जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है या कोई मतलब कि लाइव जाता है कोई प्रोजेक्ट या कोई वेबसाइट, तो शुरू में नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ना, वो कम होता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि जब अमेजन लॉन्च किया होगा, तो कस्टमर के टेबल में हो सकता है कि वो पहले अमेरिका से स्टार्ट हुआ होगा, तो अमेरिका के कुछ कस्टमर होंगे। फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करते करते वो क्या किया होगा कि वो आपका इंडिया में या सारे कंट्री में लॉन्च हुआ है। तो जब शुरू में जब हाँ। रिकॉर्ड होगा कम होगा, उस समय जो भी अगर मान लेते हैं सीक्वल की डेटाबेस हो, तो उसको क्या होगा कि परफॉर्मेंस उसका ठीक आ रहा होगा शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आपका डेटा का साइज इंक्रीज करता है, परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। ठीक है। तो जब यस। परफॉर्मेंस खराब होता है, तो यहाँ पे आर्काइवल कैसे हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, ये मैं बात बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ पेंट ब्रश में। तब आपकी प्लान हो जाएगी कि आप क्या करेंगे। जैसे एक टेबल में मानता हूँ, एक टेबल है, तो चलो एक्सेल में आते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा डिजाइनिंग की बात है, और उसी को यहाँ पे लेके आएंगे कि आर्काइवल होता क्या है, आर्काइव कैसे वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कस्टमर का टेबल है, तो मैंने कर दिया कस्टमर आईडी। ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन देख रहे हैं हमारा? हाँ, दिख रहा है। तो आर्काइवल अभी हमें कवर करना है। कस्टमर आईडी फॉल फर्स्ट कॉलम हो गया, यानी कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो, तो सी ने मैंने कर लिया। फिर एड्रेस कर दिया, मोबाइल नंबर कर दिया, मोबाइल नंबर कर दिया। यहाँ पे मैं उसका कर देता हूँ, डीओ भी कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है कुछ गिफ्ट हमें करना हो कंपनी को। यहाँ पे एक डेट लिखता हूँ, क्रिएटेड, किस दिन क्रिएट हुआ था, क्रिएटेड डेट। एक होता है यहाँ पे मॉडिफाई डेट, जिसे पता लग जाए कब डेट। ये कॉलम डाल दिया। ये समझिए एक टेबल है। जब ए आपको मैं कहता हूँ कि ये कस्टमर आईडी वन, मैं कर देता हूँ नीरज, ये ज्वाइन किए। ये इंडिया के लिए मान लीजिए लॉन्च होता है एक एप्लीकेशन, हो सकता है ई कॉमर्स एप्लीकेशन। मैं एक या 100 फरीदाबाद। ठीक है। ये पूरा एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर कुछ भी मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दिया। क्रिएटेड है, मैं कर दिया 01 10 10 2020 से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अब शुरू में मैं कहता हूँ कि ऐसे ही रिकॉर्ड कॉपी व पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे रिकॉर्ड मान के चलिए बहुत रिकॉर्ड आया, 1 हुआ, 2 हुआ, मैं इसको नीरज 1 कर दिया, नीरज 2 कर दिया। ठीक है। ये एड्रेस में भी यही कर देता हूँ, 1 2। फिर मोबाइल नंबर में कर दिया दिस +1। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ रहने देते हैं, ये मान लीजिए कि ये एंट्री हुआ। शुरू में ऐसे कुछ आया, और
शुरू में मान लेते हैं कि इतना रिकॉर्ड आया इस टेबल में, ठीक है। जब ये कंपनी खुली होगी, मान लेते हैं कि इतना स्टार्ट कर दिया होगा, एंट्री कर दिया होगा सिंपली, कि दिखाने के लिए कि हमारा इतने कस्टमर है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते डेली 1 लाख रिकॉर्ड आ रहा, तो रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते काफी नंबर ऑफ रिकॉर्ड काफी हो जाएगा। जब काफी नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि जब पेज पे जो भी ऑर्डर या कस्टमर की एंट्री देखेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये डेट जैसे कि आपका 2021 है, और एक्चुअल में मैं 10/10/2007/2024, ये कुछ डाटा है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि 2020 का जो डेटा है, मुझे मतलब इसकी जरूरत नहीं है। मैं, कंपनी कहती है कि मुझे 1 साल का ही डाटा मिल जाए ना, मुझे 1 साल का ही ऑर्डर चाहिए पेज पे, कि जिसे मेरा परफॉर्मेंस कम मतलब कि अच्छा आएगा। तो मैं कंपनी से वो कहता हूँ कि ये काम करो, इसकी आर्काइव कर दो, मुझे ये वाला 2020 का जो डेटा है ना मुझे नहीं चाहिए। काहे कि करंट, जैसे कोई बैंक भी काम करता है तो किसी फाइनेंशियल ईयर में काम करता है, और जब फाइनेंशियल ईयर में काम करता है तो उसको मैक्सिमम एक करंट फाइनेंशियल और प्रीवियस फाइनेंशियल की डेटा चाहिए 2 साल का। अगर मैं कहता हूँ कि कंपनी ये स्टार्ट हुई थी 2001 में, मान लेता हूँ, तो जब 2001 में जब कंपनी ये स्टार्ट हुई थी, 01/01/2000, ये मान लीजिए कि जब कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई थी, तो अभी की डेटा मुझे क्या जरूरत है। तो कंपनी क्या कहती है कि ये काम करो, परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, पुराना जो डेटा है ना मुझे यहाँ से हटा दो या कहीं और रख दो, यानी कि बैकअप हटाओ। अगर बाय चांस कोई बोलता है कि ये काम करो, ये डेटा आपको इन फ्यूचर चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन फ्यूचर अगर चाहिए तो एक टेबल बनाओ और टेबल में डेटा डाल दो। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि सीक्वल सर्वर में यही सेम सिचुएशन की बात करता हूँ। मैं विंडो ऑथेंटिकेशन जाता हूँ। इस डेटा को, पहले तो मुझे इस डेटा को अपने लोकल मशीन में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले आपको इसमें कवर कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे। अगर एक्सेल में डेटा है, ये मान लीजिए कस्टमर का डेटा एक्सेल में है, तो एक्सेल की डेटा मेरे सीक्वल में कैसे आएगा, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ जो आप नोट कर लेंगे और फिर आर्काइवल उस टेबल पे करेंगे। मान लीजिए डेमो डाटा बेस है और इसी के अंदर ये वाला डेटा मुझे पॉपुलेट करनी है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको पॉपुलेट करने के लिए मैंने सेव कर लिया फाइल, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट लिखा होगा, इंपोर्ट डेटा, इस पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद मल्टीपल यहाँ ड्राइवर होता है, यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा डेटा सोर्स, कौन कौन से सोर्स से डेटा मुझे अभी कंज्यूम करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा एक्सेल है, तो एक्सेल को सिलेक्ट करूंगा, ब्राउज करूंगा, और आई थिंक मैंने कहाँ सेव किया मुझे पता नहीं, कस्टमर है, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इस कस्टमर सोर्स हो गया। अब मैं, मुझे कहाँ चाहिए, सीक्वल में चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वल में ले लेता हूँ, ये आपका सीक्वल की ड्राइवर है। एक सीक्वल क्लाइंट करके भी होगा, लास्ट में होगा सीक्वल ओएलडी प्रोवाइडर, इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पे सर्वर का नाम आ रहा है, जो सर्वर होगा आप लिस्ट कर सकते हैं। यू अकाउंट अगर एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन तो यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। मैं विंडो ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ कि मैं विंडो ऑथेंटिकेशन कनेक्ट किया, मैं इसको नेक्स्ट किया। तो एक सोर्स डाला मैंने, अब टारगेट डाला, कॉपी करना है मुझे। अब मुझे पहले सीट में डेटा है, आप देखे होंगे ये पहला सीट में, दूसरा तो खाली है, तीनों सीट की वहां लिस्टिंग हो रही है। मैं करूंगा ये सीट, और इसका टेबल का नाम सीट नहीं लिखूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा कस्टमर। नेक्स्ट करूंगा, सब कुछ ठीक होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपके, यानी कि वहां से डेटा, सोर्स से डेटा आपका चला जाएगा सीक्वल में। अब यहाँ पे अगर कस्टमर टेबल में चेक करूंगा, तो इस टेबल डेटाबेस में कस्टमर टेबल बन गया होगा, ये देखिए। और इसको सेलेक्ट करूंगा तो वही रिकॉर्ड जो आपका एक्सेल सीट में था वो यहाँ पे आपने इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए।
कुछ एक एक दो कॉलम एक्स्ट्रा बन गया है कि हो सकता है कि मैंने इस कॉलम में डेटा डाल दिया, इसलिए तो इसको डिलीट करके करते तो हमारा उतना ही कॉलम बनता जितना हमें, यानी कि जी तक मॉडिफाइड डेट तक बनता। लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा बन गया तो एक कोई बात नहीं, उस टेबल में जाऊंगा मैं और उस कॉलम को डिलीट करूंगा। ठीक है, तो ये कॉलम डिलीट कर, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ डिलीट किया जा सकता है, विजार्ड से है, कमांड से भी किया जा सकता है। इस पे राइट क्लिक किए, डिलीट गए, डिलीट कर दिए डेटा। नाउ आपको क्या होगा, ओनली ए कॉलम आपको मिलेगा। अब चला के देखो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी? हेलो? नहीं, ठीक है, समझ में नो आया। सर। हाँ, तो आपने क्या किया, अभी मैंने आपको ये बताया कि किसी सोर्स से कैसे डेटा आप सीक्वल में लाएंगे। कहीं मान लीजिए कि कोई अगर टेक्स्ट फाइल कोई दे दिया, अब मैं ये काम करता हूँ, इसी को टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। फाइल में गया और एक सीएसवी फाइल, आपको पता होगा एक्सटेंशन, सेव एज अ सीएसवी। तो यहाँ पे जाता हूँ, सीएसवी कमा डेलिमिटेड किया, कस्टमर नहीं, इसको कर देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, इसको माई डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ। ओके, अब मैं उस फाइल को थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो अब किसी और सोर्स से भी डाटा ले सकते हैं, सीक्वल से, माई सीक्वल, ओरेकल, कहीं से डेटा यहाँ पे आप पुल अप कर सकते हैं। मैं इम्प्लाई करता हूँ, इम्प्लाई का ये नोटपैड फाइल बन गई है, आप नोटपैड में ओपन कीजिए। तो ये कमा डेलिमिटेड आ गया है। ठीक है, अब ये काम करता है, ये लास्ट में कमा, इट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड बन जाता है। मैं ये काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और फिर से एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ कि डाटा मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए। ठीक है, इतना डाटा डाल दिया, पेस्ट करता हूँ, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड 800, 900, और ये आपका हो गया 1000। इसको सेव कर दिया, मैं क्लोज करता हूँ। अब उस डेटा को कैसे कंज्यूम करेंगे वो थोड़ा बताता हूँ। कहीं से डाटा सोर्स से हम इंपोर्ट कैसे, राइट क्लिक करेंगे, टास्क पे जाएंगे, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डेटा। यहाँ पे जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे CSV आ रहा है कि नहीं, फॉर्मेट ये देख लेते हैं। CSV फॉर्मेट नहीं आ रहा होगा, तो CSV नहीं होगा तो यहाँ पे फ्लैट फाइल, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल। जब भी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करना है तो फ्लैट फाइल को सिलेक्ट करना है सोर्स में। ओके, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ब्राउज करेंगे कौन सी फाइल आपको करना है। फाइल माई डॉक्यूमेंट में पड़ा है एम्प्लॉय नाम का, ओ CSV है, सॉरी, CSV को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे आप कॉलम भी देख सकते हैं, कौन कौन से कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम एक्स्ट्रा अब नहीं है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट करता हूँ, किसके अंदर डालना है टारगेट, आप कहीं भी एक्सेल में भी डाल सकते हैं, सीक्वल में भी डाल सकते हैं, आपके ओरेकल में भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। तो आप सीक्वल की केस सोचिए कि सीक्वल DBA मुझे बनना है, इसमें डेमो HR के अंदर किसी डाटाबेस में डालना हो, डाटाबेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टेबल का नाम एम्प्लॉय है, मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे फिनिश करता हूँ। नाउ यू विल गेट योर डेटा इनटू द एम्प्लॉय टेबल विद द 1000 डेट रिकॉर्ड्स। तो मैं एक, आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब टेबल पे करके यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करेंगे, आप इम्प्लॉय टेबल आपको बन गया होगा। ओके, कौन सा टेबल था, इम्प्लॉय ए वाला, DBO वाला, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट स्कीमा एक अलग से है। यहाँ पे देखिए कि आपका सिंगल कोट भी आया है, डबल कोट भी आया है, डेटा का डेलिमिशन भी हम खराब भी हुआ है। तो टेक्स्ट में जैसे होता है आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में ये आएगा, इसमें ये आ गया है, यानी कि हम वो जब डाटा इंसर्ट कर रहे थे तो मुझे चेक करना था कि वो सही हो रहा है कि नहीं। तो फिर ये काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ टेबल को, और देखता हूँ क्या इशू हुआ कि डाटा ऐसा मिक्सअप हो गया। पहले तो उस डाटा को देख लेते हैं कि जो हमने डाटा निकाला है, इसको एक्सेल में ओपन करते हैं, क्या होता है, चाहे नोटपैड प्लस, इसमें ओपन करता हूँ मैं। ओके, आप देखे होंगे यहाँ पे डबल कोट है वैल्यू में, और इसके चक्कर में ये दिक्कत हो रहा है, डबल कोट है वैल्यू में। और यहाँ पे आपको पता है कि जब भी कॉमा डेलिमिटेड होता है ना, इसका मतलब हर कॉमा को एक कॉलम ट्रीट करता है, इसीलिए ये दो कॉलम बन गया था, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए देखते हैं वहाँ पे और क्या सॉल्यूशन है, उसमें ट्वीट किया जा सकता है या इसको
हम और भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके मर्ज किया जा सकता है, तो सीक्वल के एंड पे भी किया जा सकता है। डायरेक्टली फ्लैट फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं या वहां पे भी जा सकते हैं। फ्लैट फाइल हमें है, यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, ओके, ये तो कुछ और ही ऑप्शन आ रहा है। तो आप टास्क में ही जाके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट करना है डेटा आपको, एक्स सी एस बी नोटिफाइड फाइल टू सीक्वल। यहाँ पे फ्लैट फाइल किया, नेक्स्ट किया, ब्राउज किया, प्रीव्यू कर लेंगे जिससे पता लग जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही। वहां अगर डाटा गलत आएगा तो गलत आएगा, राइट आएगा तो राइट आएगा, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये डायरेक्ट प्रीव्यू करते हैं तो देखिए डाटा एक गड़बड़ आ रहा है, इसीलिए डाटा आपको गलत गलत मिला था। मॉडिफाई डेट और क्रिएट डेट तो राइट है। अब यहाँ पे ये दो कॉलम कैसे मर्ज हो रहा है, तो कॉलम में जाते हैं। ये कहा कॉलम डेलीमीटर कमा है इसीलिए कमा हो गया है, लेकिन रो डेलीमीटर तो कमा, अगर कमा के अलावा मैं दूसरा करता हूँ तो और दिक्कत होगा। ओके तो ओके, तो ये काम जब हम बनाए थे CSV फाइल, उस समय भी फॉर्मेट हम ठीक किया जा सकता है। एक्सेल करता हूँ, यानी कि फॉर्मेट हमारा गलत है, कहीं कमा वैल्यू के अंदर भी कमा है और कॉलम सेपरेटर भी कमा है। मैं इसी को ओपन करता हूँ और देखिए यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, इस कमा को, ये कमा हटा सकते हैं या सेव एज कुछ हो सकता है हट क्या। जाएगा। नहीं नहीं, वो कॉमा हटाने के लिए कंट्रोल F कीजिए, नहीं वो रिप्लेस कर तो, दीजिए कॉमा को वो सब। तो हो जाएगा, लेकिन मैं एक जानते क्या सोच रहा हूँ, कमा तो टैब डेलिमिटेड, अब देखिए अब मजा आएगा। अच्छा। वो यस कीजिए, और हमने किस नाम से, इम्प्लाई नाम से सेव किया है, आई थिंक सो। तो टैब में आपका क्लियर आ जाएगा कि मैं कमा भी तो एक वैल्यू है मेरे लिए, ठीक है। तो इम्पोर्ट डेटा किया, फाइल का नाम बताया नहीं किस नाम से सेव हुआ, ये हो सकता है उसी सेम फाइल के नाम पे सेव हो गया हो। तो यहाँ फ्लैट फाइल किया, नेक्स्ट किया, ब्राउज किया, इम्प्लाई किया, यहाँ पे जो कामा, जो एडवांस कॉलम में, अभी देखिए अभी राइट आ रहा है, आ रहा है ना, कि हमने टैब डेलीमीटर यहाँ पे आ रहा है, देखिए पहले हमने कमा डेलीमीटर किया था बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपने कर दिया अब टैब डेलीमीटर। कॉलम का सेपरेशन होगा टैब से। रिफ्रेश कीजिए, आपको डेटा ठीक आ रहा है, ठीक है। केवल एक डिफरेंस है कि एक डबल कोट आ रहा है, तो डबल कोट हट जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कहाँ डालना है आपको, सीक्वल के अंदर, नेक्स्ट किया, किसी और डेटाबेस में डाल सकते हैं, इसी में डालते हैं। तो आप CSV टेक्स्ट फाइल की डेटा आप डायरेक्टली सीक्वल में डाल रहे हैं, तो अब कमा वाला वरना प्रॉब्लम आपका फिक्स हो गया। और ये क्या हुआ, प्री एग्जीक्यूशन में क्या आ गया, ओके, सी ड्राइव इंपोर्ट दिस वन, ऑलरेडी एम्प्लॉय है शायद। कह रहा है क्या, दिस कैनॉट बी बिकॉज नहीं। यूज, ओके, नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है, वो कह रहा है कि पहले से फाइल को यूज कर रहा है, ये काम कीजिए, इसको बंद कीजिए। वो तो फाइल हमने डिलीट किया, अब फिर से ये काम करते हैं, बैक करते हैं और फिनिश करते हैं। अब क्या होगा, वो क्रिएटिव विद फेल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, इसको भी ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जब ये काम कीजिए, जब टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल क्रिएट यहीं करते पे था, समय हाँ यहाँ पे। यहाँ पे एडिट तो कुछ कर सकते हैं क्या, ओके, यहाँ करेंगे ड्रॉप एंड रिक्रिएट, ओके। तो क्या करेगा, टेबल को ड्रॉप करेगा और देन रिक्रिएट कर देगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो। और देखिए आपका डाटा, अरे अब क्या आ गया, दिस फाइल बिकॉज यूज बाय द अनदर प्रोसेस, और कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, ये काम करते हैं, कह रहा है कि कोई दूसरा प्रोसेस आपका यूज कर रहा है फाइल। ये अरे यहीं पे हाँ, शायद हाँ ओपन है, इसको एग्जिट करते हैं, चलिए ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप में करता हूँ, इम्प्लाई टैब डेलीमीटर, ओके, ठीक है।
डॉन सेल्फ, यानी कि हमारा डी ड्राइव में यहाँ पे इम्प्लाई हो गया, इसको कोई यूज अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट वाला आपको पता लग गया कि कहीं डिफरेंट सोर्स से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको डाटा पे हम आर्काइवल करेंगे। तो ये क्या करते हैं आर्काइवल में, ये बता रहा हूँ कंपनी वाले। डेस्कटॉप ये किया, अब कॉलम में देख लेता हूँ, सब ठीक है, एडवांस सब कुछ ठीक है। यहाँ डाटा टाइप भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको इंपोर्ट पता लग जाए, क्योंकि अपना वो आर्काइवल मेन प्रोसेस को मैं आपको फिक्स करो। ओके, ओके, फिर वो ड्रॉप एंड रिक्रिएट हमें करना पड़ेगा। ओके, अपेंड रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये काम करता हूँ, पहले उसको ड्रॉप कर देता हूँ, इफ ऑलरेडी अवेलेबल, इम्प्लाई टेबल, इम्प्लाई टेबल है, इसको कर दिया ड्रॉप। ये है सेल्स का, मैंने इम्प्लाई है, इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। वो एक कस्टमर है, सॉरी, इम्प्लाई अब कुछ नहीं है, मैं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट, 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 नहीं हुआ, क्या कर रहा है, इनवैलिड अपडेट, अब मैंने ड्रॉप कर दिया है। चेक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन डेटाबेस, कुछ और ही रामायण कर रहा है। टाइप, ओके, इम्प्लाई टेबल, ये स्कीमा तो वो नहीं जा रहा होगा, लेकिन डिलीट कर देता हूँ। टास्क, ओ एक सॉरी, बार जो क्वेरी ओपन है उसको क्लोज करके देखिए ना। उसे कोई मतलब नहीं, सिक्वल वो नहीं है, अच्छा। यानी सिक्वल सर्वर में ऐसे होता तो पूरा दुनिया यूज करता है ना। क्या कि अभी जब स्टार्ट किए थे ना, तो उसने क्या किया था कि वो टेबल पहले से मिला था, तो उसने कर दिया था मैं अपेंड कर दूंगा डेटा, और जब हमने गया और उसके जाने के पहले मैं कह दिया ड्रॉप कर दो, इन बिटवीन ड्रॉप कर दिया, तो उसको पता ये लगा कि हमें तो इंसर्ट करना है और वहाँ टेबल है ही नहीं, तो कैसे इंसर्ट करे, ये कंफ्यूजन हो गया उसको। दूसरे डेटाबेस में ट्राई करते हो जाता, मैं भी हो गया, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। यूज मतलब कि कोई भी यूज करे उसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आपका डाटा इंपोर्ट हो गया। अब एक और भी बात करते हैं, ये जो डबल कोट है ये कैसे खत्म होगा। तो थोड़ा मैं कॉस्मेटिक ये काम कर देता हूँ, अपडेट टेबल का नाम है ए, इम्प्लाई सेट कर देता हूँ एड्रेस, मैं कहता हूँ रिप्लेस करना है, रिप्लेस भी कमांड से हो सकता है, रिप्लेस टू, ओके, रिप्लेस सर्च एंड करके सर्च एन्क्रिप्शन रिप्लेसमेंट, सर्च इन करके सर्च एक्सप्रेशन। ओके, इसको रिप्लेस करना है मुझे ब्लैंक से, रिप्लेस एक्सप्रेशन। ओके, रिप्लेसमेंट तो ये है। ओके, सर्च करना है मुझे इसी में से, एड्रेस में से, मुझे क्या करना है, ये वाला वैल्यू इसमें से सर्च करना है एंड रिप्लेस करना है ब्लैंक से। इसको देखते हैं क्या करता है। हो गया, अब इसको देखते हैं क्या होता है। आप देखिए आगे और पीछे का उसने क्या किया, ये सर्च किया, ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया इस एड्रेस वाले कॉलम, तो आपका सारा ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इस क्वेरी में। हाँ, नहीं ठीक है। हम्म, नीरज कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेरी में। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, इस स्ट्रिंग एड्रेस वाले कॉलम में से उसने डबल कोट को सर्च किया और रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, नथिंग, तो आपका डाटा करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसका आर्काइवल कैसे करें। मुझे पता है 2024 का मुझे डेटा केवल चाहिए, कंपनी ने कहा था कि एक काम करो इस टेबल को आर्काइव कर दो, केवल मुझे क्या होगा इस डेट से इस डेट की डेटा चाहिए। तो मैं अब बात आपसे कहता हूँ कि ये काम करो 2024 का डाटा इसमें होना चाहिए,
जो भी पुराना डाटा वो नहीं होना चाहिए, पुराना वाला डाटा किसी आर्काइव टेबल में जाना चाहिए। तो उसी एग्जांपल को फिल करने के लिए मैं ये काम करूंगा, एक आर्काइव टेबल बनाना है। तो आपको ये बात बताइए कि इसमें अगर बात करूं कि केवल मैं ये चेक करता हूं कि 2024 का कौन कितने डाटा है, कैसे पता लगेगा मुझे? तो यहाँ लिख दूंगा वेयर ईयर, एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लिख दूंगा जो भी आपका क्रिएट हेडर कर दे, क्रिएट डेट है, मैंने इसको लिया और ईयर ले लिया और ईयर के यहाँ पे लिख दिया 2024। जब भी किसी कॉलम में स्पेस होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना पड़ता है। अब इसको ये लिखूंगा तो आपको पता लग, ओके सॉरी 2024 मैंने किया, क्रिएट डेट को ईयर किया, ये क्या हुआ? ओके इसको देखते हैं, क्या इसको यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, ओ माय गॉड, सारे 2024 से 2020 ही है क्या? ओके 2020 ही है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं है। मैं सोचा कि क्या हुआ, फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि 2020 का डाटा है, यहाँ पे 2020 लिखेंगे तो डेटा आएगा। मैं आपसे कहा 2025 की डेटा हमें, और देखिए दो, ओके मॉडिफाइड डेट में है, सॉरी, इसको हम ले लेते हैं मॉडिफाइड डेट। ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्रिएट डेट में, क्रिएट डेट में आपका है ही नहीं 2024 का एंट्री। तो मैं कहा आपसे कि जो मॉडिफाइड डेट जिसका 2024 हो वही डेटा चाहिए इस टेबल में, बाकी डेटा को आर्काइव टेबल में डाल दो। क्लियर? ये टेबल है और इसमें 2024 में आपका रिकॉर्ड काउंट है 8840, और यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, ईयर नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे काउंट कितनी है वो रिकॉर्ड मिल गया। तो आपको क्या चाहिए, अब ये रिकॉर्ड काउंट किया और कंपनी कहती है ये काम करो, ये 86 आपका 168 जो रिकॉर्ड है वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। अब हो सकता है कि लाइव एनवायरनमेंट में कहेगा कि 1 करोड़ डेटा है जिसमें मुझे 90 लाख डेटा नहीं चाहिए, केवल मुझे चाहिए 10 लाख डेटा। तो ये एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे है 90 लाख डेटा, 90 लाख। ठीक है, और यहाँ पे है, आपको मैं कर देता हूं कि इस मैच में 10 लाख। तो जब मैं कहता हूं कि जब आपका डाटा 10 लाख 1 CR में से इतना 90 लाख डाटा खत्म हो जाएगा, तो आप समझिए स्लो हो फास्ट हो जाएगा आपका क्वेरी, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड अब 10 लाख हो गया, यानी कि 10 टाइम्स में केवल आपका क्या हो गया, 10 टाइम्स में 1 टाइम्स केवल डेटा बचा एक्चुअल टेबल में। तो परफॉर्मेंस आपकी फास्ट हो जाएगी। तो एक काम कैसे करेंगे, तो दो तरीका है, मैं आपको थोड़ा एक और भी एग्जांपल बताऊं। मुझे क्या करना है कि जो टेबल में डेटा चाहिए वो कम चाहिए, और एक केस हो सकता है कि जो टेबल में डेटा चाहिए वो अधिक चाहिए, दो केस हो सकता है। या पूरा डाटा को आर्काइव करना है, वो कहता है पूरा डाटा मुझे क्लीन चाहिए, अगली बार से डाटा इसमें डाटा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो मैं पहला केस लेता हूं, फर्स्ट केस, फुल आर्काइव करना है। ठीक है, सेकंड केस है पार्शियल करना है, पार्शियल आर्काइवल। और थर्ड करता हूं पार्शियल आर्काइवल में, दो केस आ जाता है इसमें। फर्स्ट केस होगा, मैं आपको बताऊं कि पहला केस में कि मेन टेबल में, माय गॉड, मेन टेबल में लेस रिकॉर्ड रखना है, लेस रिकॉर्ड्स। और सेकंड केस, मेन टेबल में लार्ज रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये तीन ही केस आपको आर्काइवल का है। तो फुल आर्काइवल में कवर करता हूं, ये वाला आर्काइवल आपको नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। तो फुल आर्काइवल में क्या करूंगा, मेरा पहला प्रोसेस होगा कि उस टेबल को राइट क्लिक करूंगा और उसका स्क्रिप्ट निकालूंगा। ठीक है, उस टेबल का स्क्रिप्ट निकालूंगा। अब एक और भी बात, जब भी मैं यहाँ पे देखिए कुछ प्राइमरी की भी नहीं है, तो मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या परफॉर्मेंस की थोड़ा कहानी हो जाएगी, तो मैं एक इंडेक्स इसमें बना देता हूं केस क्रिएट करने के लिए। ऐसा इंडेक्स के बारे में आपको अभी सोचना नहीं है, मैं केस एक क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक इंडेक्स बना दिया, ओके कर दिया, एक और इंडेक्स बना दिया जस्ट लाइक अ केस, और मैं इसमें
क्रिएट डेट और मोबाइल नंबर और मॉडिफाई डेट पे इंडेक्स लगा दिया। ओके, ये क्या करो, व्हाट दे आर सेइंग। ओके, नेम सेम ही है क्या? क्या एरर है? कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स। ओके, क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे करना है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। चलिए तो मैं ये काम करता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू किया, क्लस्टर नहीं नॉन क्लस्टर क्रिएट करना था, पहले मैंने क्लस्टर बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया। और मेरी रिक्वायरमेंट है कि डेट ऑफ बर्थ, क्रिएट डेट और मॉडिफाई डेट के 3 कॉलम को यूज करके एक इंडेक्स बना दिया। 2 इंडेक्स बन गया। ये समझिए आपके पास मिलेगा कि इस एम्प्लॉय टेबल को आर्काइवल करना है और फुल करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे टेबल पे, जिस टेबल को आर्काइवल करना है राइट क्लिक, या स्क्रिप्ट आउट, मैंने इसको स्क्रिप्ट निकालूंगा क्रिएट कि ये कैसे बना है टेबल। तो आप देखिए इसमें लिख के आ जाएगा कि कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम है, क्या इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि यहाँ तो इंडेक्स आया ही नहीं, देख रहे हैं। तो अब प्लेन बात करते हैं कि ये आर्काइवल टेबल अगर बनाना है तो यहाँ लिख दूंगा मैं इम्प्लाई, लिखाऊंगा आर्काइव, आर्काइव टेबल हो जाएगा, अंडरस्कोर कर दिया और सेम एक टेबल मैंने बना दिया। तो फुल आर्काइवल में क्या हुआ, स्क्रिप्ट बनाया और उसके बाद आपने क्या किया, ये पूरा क्लियर टेबल एक बन गया वहां पे, लेकिन उसमें डेटा अभी कुछ भी नहीं होगा। आर्काइवल इंप्लाई हो गया और यहाँ पे मेन इंप्लाई ये है, इससे इसमें डेटा जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम क्या है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू ये टेबल और सेलेक्ट फ्रॉम इंप्लाई। टेबल का नाम इंप्लाई ही था क्या सोर्स में? ओके, इंप्लाई, इसको चला के देखते हैं चल रहा। हाँ, इस डाटा को इस टेबल में डालना है। मैंने क्या किया, आर्काइव टेबल में इस टेबल को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा जिसे लोड हो जाएगा टेबल, और मेन जो टेबल है इसको मैं कर दूंगा ट्रंकेट टेबल। कौन सा, ये वाला, या ट्रंकेट के बदला आप डिलीट कर देंगे लेकिन आप ट्रंकेट ही करेंगे। तो अब आप क्या देखिए कि ये टेबल आपका मेन टेबल पूरा खाली हो गया। अगर सेलेक्ट करूंगा तो मेन टेबल खाली और आपका आर्काइवल टेबल आ गया, डेटा जो भी डाटा होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कुछ दिन के बाद फिर से वही केस आता है और डेटा इसमें लोड हो जाता है, एप्लीकेशन डेटा लोड करता है और फिर से मैं इंपोर्ट डेटा करता हूं और डाटा लोड कर देता हूं। ये एप्लीकेशन हमारे पास है नहीं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल फाइल से डेटा लोड कर रहे हैं। फिर वही डाटा में लोड कर दिया, ऐसे वो आपको डिफरेंट डेटा मिलेगा। नेक्स्ट किया, मैं सिक्वल में गया, यहाँ पे गया, नेक्स्ट किया, क्रिएट किया। अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम करता है, फिर अगली बार कोई कहता है ये काम करो आर्काइवल, आप ये काम करो फुल आर्काइव करो, तो मैं अब टेबल बनाने की मेरा काम नहीं है। और जब भी आर्काइवल हम कंप्लीट कर देंगे, जैसे मैंने कहा डाटा इसमें इंसर्ट कर दिया, तो अगला स्टेप है कि उसके जो इंडेक्स थे, मेन टेबल के जो इंडेक्स हमने डाला था, इंप्लाई टेबल आप रिफ्रेश करेंगे आ गया होगा, तो इस टेबल का इंडेक्स वहां पे अप्लाई करना है। तो उस टेबल की इंडेक्स अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इंडेक्स में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिटेल में जाएंगे और ये जो स्क्रिप्ट बना है क्लस्टर नॉन क्लस्टर, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे स्क्रिप्ट आउट। ओके, क्या कि उसमें इंडेक्स भी बना है, कंट्रोल सी किया कॉपी, और इसको उस इस टेबल में बनाना है। तो फिर आप न्यू टेबल न्यू क्वेरी किए, इसके पेस्ट किए। लेकिन ये जो टेबल बन रहा है इंडेक्स क्या कर रहा है, क्लस्टर इंडेक्स ऑन दिस टेबल, बट आपको कब किस में करना है, आर्काइव टेबल के अंदर। तो जो आपकी आर्काइव टेबल है उस टेबल के अंदर आपको इंडेक्स बनानी पड़ेगी। तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको कट किया और इस टेबल को फाइंड कर लिया, कंट्रोल एच, और यहाँ पे रिप्लेस विथ दिस वन, और यहाँ पे कर दिया रिप्लेस ऑल। तो अब क्या होगा, इस टेबल में भी हमने इंडेक्स बना दिया हो जो हमें चाहिए था। देखिए आपका क्रिएट हो गया, इस टेबल में भी, आर्काइव टेबल में भी इंडेक्स बन गया कि कल के डेट में अगर कोई पुराना डाटा खींचना चाहता है
तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा और परफॉर्मेंस ठीक आएगी। अगली बार डाटा फिर डालना है तो अब क्या करूंगा कि फिर से मेरा काम होगा कि जब आर्काइवल फुल करना है तो पहले इंडेक्स को ड्रॉप कर दूंगा आर्काइव टेबल से, क्योंकि मेरा स्पीड फास्ट हो जाए। कभी भी स्पीड लोड का फास्ट करना है तो इंडेक्स ड्रॉप करना, इंडेक्स ड्रॉप करने से आपका डाटा ड्रॉप नहीं होता है। और फिर से डेटा इसमें इंसर्ट करना है। तो मैं एक क्वेरी आपको लिखा हुआ था, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहाँ पे इसको भी क्लोज करता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी एक्स्ट्रा टेबल खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट कमांड है, तो फिर ये पूरा डाटा इसके अंदर डालना है। तो फिर मैं वही काम करूंगा, इंसर्ट, लोड हो गया फिर से, और ये मेन टेबल को फिर से ट्रंकेट कर दिया। फिर अगला स्टेप क्या है कि इंडेक्स जो आपने बनाया था, इंडेक्स फिर से बनाना पड़ेगा। तो आपने स्क्रिप्ट रखा, इंडेक्स बनाइए। यानी कि अब आपके 2016 रिकॉर्ड आपका आर्काइव टेबल में होंगे और उसमें आपके फिर से 0 रिकॉर्ड होंगे। मैंने 100 किया, टॉप 1000 किया, इसको नहीं करना है। आप डायरेक्ट सेलेक्ट ऑल करो। अभी आपका 2016, ठीक है। वो जो आप कमांड किए, उस कमांड के साथ भी आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपने कमांड चलाया कि फिर उसमें सिंगल डबल कोट आ गए हैं। तो डबल कोट आ गए हैं, तो उसको भी आपको रिप्लेस कमांड मैंने आपको बताया था। तो रिप्लेस कमांड आप चला के उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर वही करेंगे, अपडेट, इसका नाम है इम्प्लाई टेबल। कौन सा आपका आर्काइव टेबल में जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे ठीक होता तो वहां पे करेक्ट आता। तो मैंने कर दिया एड्रेस इजकल टू, रिप्लेस फंक्शन होता है इसका, रिप्लेस एड्रेस। हमें सर्च करना है सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और ब्लैंक से रिप्लेस करना है। तो अगर वहां ठीक किए होते तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड ठीक हो जाता। और यहाँ पे आप जाके डाटा देखेंगे तो यू विल गेट अ नंबर ऑफ 2016 रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो ये आपका आर्काइवल हो गया, इसको बोलते हैं पूरा फुल आर्काइवल। जो हमने आपका ये वाला टॉपिक क्लियर कर दिया। वो पता नहीं वो टैब कहाँ चला गया। नो, हाँ। तो ये फुल आर्काइवल, पार्शियल आर्काइवल में ये काम करता हूँ, अगले सेशन में कलेक्ट करता हूँ। फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हेलो। ओके। ठीक है, उस सेशन को ज्वाइन कीजिए, पार्शियल हाँ ठीक आर्काइवल है। करवाता हूँ, उसके बाद आगे आते हैं। ओके।